हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग जो मेट्रो रेलवे की तरफ से आई है। अगर आपने आईटीआई किया है या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा आपने किया है या फिर आप ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुका है, कितनी वैकेंसी हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ छोटे से वीडियो में। मेक श्योर कि वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं जो वैकेंसी है ये BEML लिमिटेड की तरफ से है। BEML की फुल फॉर्म है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। इनका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है। बात करते हैं वैकेंसीज की। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप C पोजीशन, यानी कि यहाँ पे ग्रुप C की वैकेंसी आई है। अगर बात करें BEML लिमिटेड की तो हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है विद प्रेजेंस इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो बिजनेस सेक्टर, यानी कि ये कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और रेल मेट्रो में काम करती है। अगर बात करें टर्नओवर की, 3800 करोड़ का इनका टर्नओवर है। ग्रुप C की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, क्या क्या पोस्ट हैं, सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करें ग्रुप C वैकेंसीज़ की तो यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल की टोटल वैकेंसी 52 है। SC की 9 है, ST की 4 है, OBC की 14, EWS की 5 है और UR की 20 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा इसी में है। डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 27 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए 7 वैकेंसी हैं। ITI मशीनिस्ट के लिए 16 वैकेंसी हैं। ITI टर्नर के लिए 16 वैकेंसी हैं और स्टाफ नर्स के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। अगर बात करें टोटल वैकेंसी की, 119 पदों पर ये वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जो डिप्लोमा ट्रेनी है मैकेनिकल इंजीनियर, यानी कि जिनके पास 3 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा है, उनके लिए टोटल 52 पोस्ट है। अगर डिप्लोमा में आपके टोटल 60% मार्क्स हैं तो कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ 60% मार्क्स से आपका डिप्लोमा पास आउट होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 23,910 यहाँ पर स्टार्टिंग सैलरी है, यानी कि एक बेसिक पे है और 85,570 तक ये वैकेंसी जा रही है। स्टार्टिंग की ही सैलरी की अगर बात करूँ तो 40 से 45,000 सैलरी बड़े आराम से बन जाएगी। वैकेंसी आप देख सकते हैं। यहाँ पर एज की अगर बात करें तो UR के लिए जो एज है वो 29 है, OBC के लिए 32 है और SC ST के लिए 34 साल एज है। अगर बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की तो शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क, यानी कि यहाँ पर आपका जो है सिंपल काम रहेगा, यानी कि जो टास्क आपको दिए जाएंगे वो आपको कंप्लीट करने होंगे। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है किस तरह का काम करना है, क्या करना है। पोस्टिंग की बात करें तो BEML मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एट कोलार गोल्ड फील्ड, बेंगलोर एंड मैसूर एंड ऑल्सो एट BEML बिजनेस लोकेशन अक्रॉस कंट्री, यानी कि देखो आपकी जो पोस्टिंग है वो कोलार गोल्ड फील्ड यानी कि KGF, बेंगलोर और मैसूर में हो सकती है, या फिर उसके अलावा जो BEML की जितनी भी आपकी फील्ड्स हैं इनके, यानी कि जहाँ पर भी इनकी लोकेशन है वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। अब ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ये सेम लागू होती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए, यानी कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल से 3 साल का डिप्लोमा किया है तो भी चीज़ें यही हैं, अगर आपने सिविल से किया है तो भी चीज़ें यही है। तो ये जो आपकी पोस्ट है ये होगी डिप्लोमा वालों के लिए। बात करते हैं ITI वालों के लिए तो ITI वालों के लिए भी यहाँ पर 2 तरह की पोस्ट हैं। अगर आपने ITI टर्नर से की है और ITI मशीनिस्ट से की है तो 16 पोस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। मिनिमम 60% मार्क्स से आपने ITI कंप्लीट किया हो तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, हैव नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी कि यहाँ पर ITI के साथ अप्रेंटिसशिप भी किया होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है ITI वालों के लिए भी, 16,000 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी रहने वाली है। एज सेम है, UR के लिए 29, OBC के लिए 32 और SC ST के लिए 34 साल। यहाँ पर भी आपको टास्क दिए जाएंगे। पोस्टिंग की बात करें तो कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है जहाँ पर भी इनके ब्रांचेज हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए तो ग्रेजुएट के लिए भी यहाँ पर एक वैकेंसी है ट्रेनी नर्स की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी एक ही है। BSc नर्सिंग अगर किसी ने किया है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा अगर नर्सिंग में किसी के पास है, कम से कम 60% मार्क्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। बात करें सैलरी की 18,000 से 67,000 के बीच में सैलरी रहेगी। एज की बात करें UR के लिए 30, OBC के लिए 33 और SC ST के लिए 35 साल एज रहने वाली है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाता है, सिलेक्शन का प्रोसेस भी बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, सबसे पहले 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है ना। उस ट्रेनिंग पे आपको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगी। उसके बाद 2 साल का आपका प्रोबेशन रहेगा, जिसमें सेकंड ईयर में आपको 17,000 और थर्ड ईयर में 19,500 रुपये सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पर डिप्लोमा ट्रेनी के लिए बात हो रही है। और उसके बाद जब 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे और जब आप यहाँ पे परमानेंट हो जाओगे तब आपकी 23,000 से लेकर 85,000 के बीच में सैलरी रहेगी, यानी कि अलाउंसेस वगैरह लगा के स्टार्टिंग सैलरी ही 40 से 45,000 रहेगी डिप्लोमा वालों के लिए। सेम यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो ITI वालों के लिए भी लागू होता है। ITI की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो 2 साल
साल की रहने वाली है। ये 2 साल में आपको 14,000 रुपये सैलरी मिलेगी, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 15,000 मिलेगी, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर 16,000 से लेकर 60,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। स्टाफ नर्स के लिए बात करें तो ये भी यहाँ पर सेम है, 16,500, फिर 18,000 मिलेगी, और उसके बाद परमानेंट हो जाओगे तो 18,000 से 67,000 यहाँ पे सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो एग्जाम यहाँ पे आपका होने वाला है। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट आपका होगा, कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर विच विल इंक्लूड क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, तो वो इसमें आपका सिलेबस है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन टेस्ट आपका होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, 4 सेंटर्स आपको मिलेंगे जहां पे आपका एग्जाम होगा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर। तो अगर आप यहाँ जा सकते हैं तभी आप इस फॉर्म को भरें, अदरवाइज ना भरें। लास्ट डेट की बात करूँ तो 18 अक्टूबर 2023 इसके लिए लास्ट डेट रहने वाली है, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए मैं आपको वेबसाइट भी यहाँ पे बताऊँगा, ये ऑफिशियल नोटिस आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। बात करें फीस की, एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट जो हैं उनके लिए 200 रुपये फीस यहाँ पर लगने वाली है। SC ST PWBD के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रहेगी। ठीक है, तो 200 रुपये फीस पे करके आपको ये फॉर्म भरना है। फॉर्म कहाँ से भरा जाएगा, तो www.bemlia.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको फॉर्म भरना है। 200 रुपये फीस है। UR OBC EWS के लिए 18 अक्टूबर 2023 लास्ट डेट है, उससे पहले आप भर सकते हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, ये यहाँ पर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है वो लिस्ट यहाँ पे आपके सामने है, जो जो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। मार्कशीट लगेगी आपकी, ठीक है, फोटो लगेगा, डिग्री डिप्लोमा अगर आपने किया है तो उसके आधार पर आप भरेंगे, वो आपका यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और बाकी यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगने वाला है, क्योंकि एज का रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें इस नोटिफिकेशन में डिटेल में बताई है। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जाके आप लोग देख सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी है, परमानेंट जॉब है, अगर एक बार ज्वाइन कर लेते हो तो सैलरी के साथ आपको बहुत अच्छी यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं।